राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जितने भी नियम हैं, चाहे वो वैष्णव शास्त्र के भी नियम, भक्ति के नियम हैं, वर्णाश्रम धर्म के नियम हैं, वो सब एक समय ऐसा होता है कि सब टूट जाते हैं। और साधारण लोग इन भेदों में फंसे रहते हैं। भक्तों की जो स्थिति होती है वो वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म इनसे ऊपर होती है। जैसे कबीर दास जी महाराज हैं, और उसका समर्थन किया है नाभाजी ने कि ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती है उसको हम तुम नहीं समझ सकते। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, योग यज्ञ प्रतिदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। सबका खंडन कर दिया। हिंदू तलक प्रमाण रमैनी शाबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाकी। आरूढ़ दशा वे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर ने वैष्णव धर्मों का भी खंडन किया है। वर्णाश्रम धर्म का खंडन किया, हिंदू धर्म का भी खंडन किया। आरूढ़ दशा, उनकी जो दशा थी आनंदमयी भक्तिमयी, उस दशा को लोग नहीं समझ पाए। लेकिन परमुख देखी नाहिन भनी, समाज का दबाव नहीं माना उन्होंने। उन्होंने जहां वैष्णव धर्म का खंडन किया है तो उस समय नारद जी और सुखदेव जी का स्मरण किया उन्होंने। नारद व्यास सुखदेव, कबीर बेचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साख। अपने शब्दों में लिखा है, कबीर क्या कहता है बेचारा, सुखदेव जो कहते हैं वो मैं कह रहा हूं।
नारद कहें व्यास यो भाखै, सुखदेव पूछो जाई। नारद जी व्यास जी से कहते हैं सुखदेव से पूछो। कबीर कहते हैं मैं क्या करूं, सुखदेव कहे तो मैं क्या करूं। इन बातों को साधारण श्रद्धा के लोग नहीं मान सकते। सुखदेव ने खंडन किया है। इसका प्रमाण क्या है? ओह बतश्व पचोतो गरियान, भागवत 3 स्कंद और शायद 33वां अध्याय होगा। एक चांडाल भी श्रेष्ठ है इस ब्राह्मण से। वर्णाश्रम धर्म का खंडन हो गया। किसने किया? सुखदेव जी ने किया। क्या संख्या है? 3, 33, 7। इसी को कबीर ने लिखा है। कबीर बेचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साख। कबीर ने ब्राह्मणों का खंडन किया। तो उसका प्रमाण दिया कि मैं क्या करूं, सुखदेव खंडन कर रहे हैं। नालम द्विजत्वम 7वें स्कंद में शायद 5वें अध्याय में होगा। नालदम द्विजत्वम देवत्वम क्या संख्या है? पूरा बोलो। संख्या क्या है? 7, 7, 51। ब्राह्मण होना, देवता होना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भगवान ने स्वयं खंडन किया है। नाहम वेदैर न तपसा न दाने ने चेज्या। 11वां अध्याय और शायद 50वें के आसपास होगा। क्या संख्या है? 53। भगवान ने खंडन किया है। इन बातों को लोग समझ नहीं सकते। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो। वैष्णव धर्मों का भी खंडन किया है। कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधू कुंदा। अगर कंठी बांधने से भगवान मिल जाए तो मैं एक लकड़ी का कुंदा बांध लूं अपने गले में। तिलक का खंडन किया। और उन सब का समर्थन किया नाभाजी ने। संकीर्णता जहां देखी उन्होंने
सभी धर्मों का तुलसीदास जी ने खंडन किया। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। तो ये श्रीमद् सुधानिधि में भी खंडन किया है। लिखन्ति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। श्लोक संख्या 81 सुधानिधि। लसत तुलसिक मालिकाम कंठ पीठे नवा, गुरोर भजन विक्रमाद कहिते महाबुद्धया। ये उनकी दशा होती है। कहिते महाबुद्धया, ऐसी सबकी नहीं होती है। और मुसलमानों का भी खंडन किया। कंकड़ पत्थर जोर के मस्जिद लई चिनाए, तापर मुल्ला बांग ने, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर जग बौरा भया, पाथर पूजे जाए, घर की चाकी ना पूजे, जाका पीसा खाए। कथाकारों का खंडन किया। पांडे भली कथा कही जाने, औरन परमारथ उपदेसें, आप स्वार्थ लपटाने। यों दीपक घर करे उजारो, निज तन मन सन ठाने। महिषी खीर शवय क्षीरन को, आप भूसई रुज माने। भैंस दूध देती है दूसरों को, खुद भूसा खाती है। दीपक रोशनी देता है सब संसार को, और अपने शरीर में कालिख पोतता है। दीपक के ऊपर धुआं में कालिख होती है। श्रोता गोता क्यों न खावे, आचरज फिरे भुलाने। संकीर्णता जहां भी है, भगवान ने भी खंडन किया, श्री जी ने भी खंडन किया। और उनकी बात को समझना हर आदमी के बस की नहीं है। एक घटना जो सही है, भक्तमाल में लिखी है। व्यास जी महाराज थे विशाखा सखी के अवतार, और उनके वंशज व्यास वंशी गोस्वामी बोले जाते हैं। इतने बड़े महापुरुष, उन्होंने किसी से कह दिया कि कबीर दास निकुंज लीला को क्या जान सकते हैं। उन्होंने केवल सिद्धांत के पद कहे। उनकी वाणियों में प्रियालाल की निकुंज लीला नहीं है। जब ध्यान करने बैठे तो उनको ध्यान में ठाकुर ऋषि जी नहीं दिखाई पड़े।
स्नान किया, बार बार तिलक लगाया, तो वो हरवंश जी के पास गए। और उन्होंने कहा कि हमारी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, आज नहीं दिखाई पड़े। तो उन्होंने कहा तुमसे अपराध हो गया कोई। बोले हमने तो चर्चा में सिर्फ इतना कहा कि कबीर दास की वाणियों में निकुंज लीला नहीं है। तो हरवंश जी ने कहा कि बस ये अपराध हो गया आपको। ये अपराध कैसे मिटेगा? तो उन्होंने कहा इस अपराध को भगवान भी नहीं मिटा सकते। दुर्वासा से अपराध हुआ था, भगवान के पास गए, साक्षात भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। इसका भागवत प्रमाण है, 9वां स्कंद, चौथा अध्याय। भगवान ने स्वयं कहा दुर्वासा भगवान के चरणों में गिरे। 60 ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ। वैकुंठ गए जहां लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं जल रहा हूं, संदय मानो अजित शस्त्र वहिनीना। 61 9/4/61 चक्र जला रहा है और जल रहे हैं भगवान के सामने। तत्पाद मिले, उनके चरणों में गिरे, कांपने लगे कष्ट के कारण। पतिता सवे पथु, गिर पड़े चरणों में। आह मने बोले अच्युत अनंत, हे संतों के जीवन सदीप्सित प्रभु, कृतागसम अपराध हो गया है, मां अब मने रक्षा करो। हे विश्व भावन, संसार को बनाने वाले, आप हमारी रक्षा करो। अजानता ते परमानुभावम, आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्तों का अपराध किया। कृतम मयागम भवतः प्रियाणाम, प्रियाणाम माने आपके भक्तों का। कल हम पढ़ा रहे थे इन लड़कियों को, तो हमने बताया दुर्वासा कौन है।
भगवान के गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं। प्रमाण दिखाया इनको गर्ग संहिता खोल करके। स्वयं भगवान शंकर हैं। दत्तात्रेय के भाई हैं। अनसुईया से प्रकट हुए विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, दुर्वासा के रूप में शंकर। स्वयं भगवान हैं। भगवान है, भगवान के गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं। इनसे बड़ा कौन हो सकता है? स्वयं भगवान है, भगवान के गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं। और भक्तापराध से साल भर तक जलते रहे। और भगवान से बोले आप हमारी रक्षा करो। 9/4/61 62 में उन्होंने कहा मैंने भक्तों का अपराध किया, आपका नहीं, आपके भक्तों का अपराध किया। भगवान ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वयं भगवान नहीं हूं। यानी मना कर दिया, मैं क्षमा नहीं कर सकता। यही बात हम कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि इन बच्चों में लड़ाई नहीं होती, एक दूसरे में प्रेम है, भाव है। और इन्हीं के प्रयास से ये यमुना यात्रा सफल भई। ये सीधी सीधे भक्त हैं, इनमें राग द्वेष नहीं है। और जब बड़े हो जाएंगे, जब राग द्वेष समाज सिखाएगा इनको, गुरु लोग सिखाते हैं, साधु लोग सिखाते हैं भेद बुद्धि, और इस तरह से नाश कर देते हैं। भगवान ने मना कर दिया। फिर 64वें श्लोक में बोले भगवान इन भक्तों के बिना मैं ही जीवित नहीं रह सकता, लक्ष्मी तक को मैं नहीं चाहता हूं। बोले आप इतने क्यों ऋणी हैं भक्तों के? बोले उन्होंने त्याग किया है। ऐसा नहीं कि जैसे हम जैसे लोग लड़ुआ दास पेड़ा दास भक्त बन जाएं। जिन्होंने दारा मन स्त्री माया छोड़ दिया, अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं। जिस स्त्री के पीछे मनुष्य माँ बाप की हत्या कर देता है, गुरु की हत्या करता है। क्या श्लोक है 7वें स्कंद में? जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम। संख्या क्या है? 7, 14, 12। ब्याह हुआ और आदमी अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, ये मार हत्या ही तो है। उस स्त्री में जिसने स्वत्व बुद्धि हटा दिया, वो भगवान को जीत लेता है। स्त्री ऐसी प्यारी होती है कि उसके पीछे माँ बाप को अलग कर देगा। हमारे यहाँ एक ब्रजवासी था, वो कहता था महाराज ये चोरी से पेड़ा लाता है अपनी बहू के लिए रात में, और माँ बाप
जान न जाए इसलिए छिपा के देता है। जह्या जिदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम, उस स्त्री को भी छोड़ देते हैं भगवान के लिए। ये दारागार, अगार मने मकान छोड़ देते हैं, पुत्र मने बेटा बेटी छोड़ देते हैं। आप्त मने माता पिता गुरुजन छोड़ देते हैं, अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। वित्त मने पैसा छोड़ देते हैं। ये सब दुस्त्यज हैं। 5वें स्कंद में कहा गया है, संख्या तो अब क्या बताएंगे। योद्धस्तुजान दार सुतान सुहृद राजम गृह हृदय स्पृश जाहु युव युवद युव युवम बलवद उत्तम श्लोक लालसा है। 5-14, हाँ खैर दुस्त्यज हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और इनको भी छोड़ देते हैं भक्त लोग। हित्वा माम शरणम याता, इनको छोड़ने के बाद ही शरण मिलती है। हम आसक्ति करें परिवार में और सोचें भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, बोले नहीं होगा। तो मैं कैसे ऐसे भक्तों को छोड़ सकता हूं? और तो क्या, मेरे सेवा करने से सालोक्य आदि मुक्तियां आती हैं 4 प्रकार की, 67, वो भी नहीं चाहते। राम कहो, कब घबरा बोले राम ने बैकुंठ चलो, बैकुंठ नहीं गए कबीरदास जी, दोहा भूल गए। सालोक्य आदि मस्ती छोड़ देते हैं। भेजिया दिया कबीरा रोए, हाँ अब याद आया। भाई मनुष्य भूल जाते हैं। सो बैकुंठ न हुए। भक्त इतना बड़ा होता है, भगवान ने कहा चलो बैकुंठ, मना कर दिया। राम बोला वह भेजिया, और क्या है, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। ये पहले याद था, भूल गए। ये भागवत के अनुसार ये दोहा है, कबीर ना है, इसीलिए यहां पर हम सुना रहे थे। कबीर ने कहा है कि मैं क्या करूं, सुखदेव ने कहा है। सुखदेव ने कहा है, मत सेव्या प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम। इसी दोहे को उन्होंने लिखा है, राम बोला बा भेजिया, दिया कबीरा रोए। भक्त संग इतना ज्यादा महत्व को होता है, और हम लोग आपस में राग द्वेष करते हैं, हे उससे नहीं बोलना, वो दूसरा संप्रदाय है, दूसरा तिलक है। तो इसलिए साधु हमारे हृदय हैं,
हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? मदन्ये ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता हूं और न वो हमारे अलावा किसी को जानते हैं। तुम हमारे गुरु हो, उरु गुरु कुछ नहीं। गुरु पित मातु न जानो काहू। भक्त भी कहता है कि मैं गुरु फुरु कुछ नहीं जानता, और भगवान भी बोले मैं गुरु फुरु नहीं जानता हूं। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागप। एक उपाय है, उत्तर दे रहे हैं। उपायम कथिष्यामि, उपाय माने रास्ता बताएंगे तुम्हारे लिए। हे ब्राह्मण सुनो, जहां से तुम्हारा ये अपराध हुआ है वहीं जाओ। अम्बरीश से अपराध हुआ है, अम्बरीश गृहस्थ है, उसको गृहस्थ मत समझो। तुम शंकर हो या हमारे गुरु हो या गोपियों को गुरु हो, कोई गुरु हो, भक्तापराध किसी के माफ नहीं होगा। ये भागवत प्रमाण है। साधुषु प्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते अशिवम। बोले मैं बड़ा तपस्वी हूं, उपासक हूं। 70 ठीक है, तप और विद्या ये कल्याण करती है। विद्या माने यहां उपासना। लेकिन दुर्विनीत को उल्टा फल दे देती हैं। हे ब्राह्मण तुम चले जाओ। कहां? नाभाग के बेटे वही सी अम्बरीश के पास। वही क्षमा कर सकता है इस अपराध को। भगवान ने आज्ञा दिया तो दुर्वासा चक्र से जलते भय अम्बरीश के पास पहुंच करके उनके चरणों को दुखी होकर के ग्रहण कर लिया। 5वां अध्याय अलग है, शुरू हुआ। वो अध्याय खत्म कर दिया सुखदेव जी ने। भगवान की आज्ञा दे करके बीच में वहां से बैकुंठ से आए हैं, अम्बरीश के चरणों में गिरे हैं। उनके इस क्रिया को देख करके अम्बरीश जी लज्जित हो गए और चक्र की विनती करने लग गए। बहुत विनती किया, कई श्लोकों में, चक्र शांत नहीं भय। बोले हमने 4, 5, 10, 9, 5, 10 अगर दान दिया है, धर्म का पालन किया है तो शांत हो जाओ, नहीं शांत भयेंगे। सब पुण्य लगा दिया, आखिर में हार गए अम्बरीश भी, तो अपनी भक्ति को दांव में लगाया। 11वां श्लोक। अगर भगवान मुझ पे प्रसन्न है तो शांत हो जाओ। इस बात पर शांत हो गए कि भगवान भक्त को अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं।
न हम आत्मानम आशा से मद भक्त साधुवीर बिना। 64 4:64। ऐसा भाव भक्तों में जो रखता है वो भक्ति पाता है। फिर वो सुखदेव जी बोले, वो ठंडे हो गए और 13वें श्लोक में दुर्वासा जी की जान में जान नहीं आई और बोले अरे अरे राम राम राम। 14वें श्लोक बोले अरे अनंत दासों का भक्तों की महिमा आज हमने देखा। मैंने इनको जलाया था फिर भी मेरा मंगल कर रहे हैं। ये हमने इसलिए सुनाया कि कबीर दास ने स्वयं लिखा है कि कबीर बेचारा क्या करे। सुखदेव ने कहा है कबीर बेचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साखी। नारद कहें ब्यासियों भाके, सुखदेव पूछो जाई। कबीर हूं कहता करूं, सुखदेव कहे तो मैं क्या करूं। ये कबीर ने अपने वाणी में लिखा है कि मैंने जो ब्राह्मणों से सबसे श्रेष्ठ बताया वर्णाश्रम धर्म में, मैं क्या करूं। तब उन्होंने हरवंश जी ने बताया तो व्यास जी गए जमुना के किनारे और कबीर का ध्यान किया, कबीर का नाम जपा। फिर देखा जमुना जी से निकल के आ रहे हैं कबीरदास। जैसे जमुना जी से निकले, जबकि बहुत पहले उनका शरीर पूरा हो गया था। तो चरण पकड़ लिए। तो कबीर ने कहा भाई हमने जो कुछ कहा है प्रभु की आज्ञा से किया है। ये इसलिए कहा कि भेद दृष्टि जो होती है, कबीर ने नहीं सुखदेव ने भी कहा है, वैष्णव में जो भेद करता है इसको हटाना, वो निश्चित नारकी होता है। और यमराज कहाँ जाएगा? उसको बचाने वाला कोई नहीं संसार में, न उसकी उपासना न विद्या कुछ नहीं बचाएगी। जो यहाँ भगवान ने कहा है तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे तैव दुर्विनीतस्य कल्पेते कल्पुरन्यथा। क्या संख्या है? 9 4 है 70। तप तपस्या और विद्या माने उपासना। भक्ति करो, माला फेरो, कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा है, बोले कहाँ कहा है?
3, 16, हाँ 10। द्विजबरान माने श्रेष्ठ भक्त लोगों में, गायों में और अनाथ प्राणियों में दो भेद बुद्धि से देखता है, उसको अवश्य नरक होगा। न माला बचाएगी न जब बचाएगा, न तिलक बचाएगा न कुछ बचाएगा। सूरदास जी ने कहा है, सूरदास भगवंत बदत हैं, मोह भजे पे नरक जमपुर जई हैं। पद भूल गए। श्रीपद दुखित भक्त अपराधी। भक्त अपराध है तो तुम चाहे भक्त के बाप हो, तुम अवश्य नरक जाओगे। ये भगवान ने कहा है। ये भक्तों की सामर्थ्य को समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। एक प्रसंग और सुना दें। अप्सरा यहां पर आई कलयुग में। कवित 281, 56-60। जो लोग नहीं मानते नहीं माने। संप्रदायी लोग इन बातों को नहीं मानते। संप्रदाय की जो मर्यादा है, उनके आचार्यों ने जो प्रकट किया है, उसके अनुसार मानेंगे। चाहे भगवान आ जाए तो भी नहीं मानेंगे। भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है। वो माने चाहे ना माने, हम मानने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होना तो बहुत कठिन है। भागवत में लिखा है, ऋषे विदन्ति मुनिहा, संख्या भूल जाते हैं। नाहम वेदैर नाहम विप्रो, नहीं दूसरा है। ना हम जिस चीज को न हम जानते हैं न शंकर जानते हैं। 2:6, हाँ। जिसको शंकर नहीं जानते हैं, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। हम माने ब्रह्मा नहीं जानता है जिसको। ब्रह्मा के बेटे नहीं जानते हैं, प्रजापति, तुम लोग नारद इत्यादि। वामदेव भगवान शंकर में नहीं जानते। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी संप्रदाय का आचार्य कर रहा है। साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं और सुखदेव जी उसको समर्थन भागवत में गा रहे हैं। ना हम न यूम यदृताम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परे सुरा। कोई नहीं जानता। तो जब ब्रह्मा जी नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, तो चलो भैया अपने बाबा जी फिर बेकार मधुगिरी मांगे, माला फेरें, फायदा क्या? जब जान ही नहीं सकते क्या फायदा? घर चलो, अपने लड्डू पूड़ी खाएंगे। काय को भीख मांगे? बोले नहीं,
वो जान सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है। ऋषि विदन्ति मुनियः। आगे क्या है? प्रशांतात्मा इंद्रियां शांत हो गई, आशय चित्त शांत शांत हो गया है। आगे क्या है? हाँ, असत किंतु परंतु मगर लेकिन ये सब बातें जब आती हैं तो वो गायब हो जाता है। ब्रह्मा को शंका आई कि भगवान जूठा खाते हैं, गायब हो गया। तर्क आया और भगवान गायब हुआ। ऐसा भोलापन किसमें अंदर हो सकता है? तर्क रहित। हाँ, तो हम प्रसंग बता रहे। अप्सराई कवित 281 आई अप्सरा छरिबे के लिए, छरिबे मने छलना करने के लिए, वेश किए ही देख गाढ़े फिर गई नहीं लागी है। बड़ा सुंदर वेश बनाया कामुकता का, चोली आधी खुली भई, श्रृंगार आधा अंग दिखाई पड़ रहा है। देखते मान आदमी को काम सता जाए। गाढ़े बहुत प्रयत्न किया, कबीरदास से लिपटी चिपटी, फिर गई, वापस चली गई। कबीरदास पर कोई जादू नहीं लगा। अब इतने पर भी भगवान प्रकट हो गए। बहुत से लोग इसको नहीं मानेंगे, आजकल के तार्किक लोग, कि कलयुग में भगवान कहीं दर्शन देते हैं। चतुर्भुज रूप प्रभु आने के प्रकट कियो, कियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है, और उनके कबीरदास के सिर पर हाथ धर दिया और बोले, तुम्हारा यही शरीर जिसमें से मल मूत्र निकलता है। भक्त लोग का शरीर तो मिट्टी का ही होता है। मेरे धाम आओ, यही शरीर धाम में आएगा। इसको कोई वैष्णव नहीं मानेगा। ये भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है। गुण गाओ यहां जब तक जियो, उसके बाद हमारे धाम में आ जाना। समय हो रहा है, अब समाप्त करेंगे थोड़े में। इसको लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए ऐसे लोगों को, चाहे बड़े ज्ञानी हैं, मायावादी महाप्रभु जी कहते थे। ये भगवान की माया से मोहित हैं। भगवान आकार धारण करते हैं, ये इनको विश्वास ही नहीं है। वो शंका करते हैं कि जब शरीर धारण किया तो विनाशी होगा, रूप धारण किया और रूप विनाशी होगा। ये फॉर्मूला जो कुछ दुनिया में है, यही भगवान पे लगा देते हैं। और भगवान जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, वो केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं है, अनंत गुणवान, अनंत दयावान, अनंत कृपावान भी है।
इसलिए भगवान अपनी कृपा से रूप धारण करता है। संख्या याद नहीं, वाल्मीकि जी ने कहा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। 219 है। अगुण माने गुण रहित भगवान, अलेप माने कहीं निर्लिप्त नहीं होता है, अमान माने उसका कोई नाप तोल बुद्धि से नहीं कर सकता। एक रस अविनाशी है, वही भगवान उल्टा कर लेता है, सगुण बन जाता है। गुण धर्म आ गए उसमें सब। सगुण माने जैसे हम लोग प्रेम का आसक्ति करते हैं, भगवान भी करता है। कैसे करता है? बोले अर्जुन का रथ हाँकता है, नौकर बन गया। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। जैसे हम लोग, हमारा बाप नाराज होता है, हमारे बेटे को तुमने पीटा है, तो बाप नाराज होगा, माँ नाराज हो जाएगी, हमारे बेटे को तुमने मारा। तो भगवान भी ऐसा कहता है, हारे हार भक्त अपने की, जीते जीत विचारों। ये भगवान में गुण धर्म आ गया, सगुण बन गया है। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्तन काज लाज ही धर के, पाए प्यादे धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ परी भक्तन पे, तहाँ तहाँ होए साहूं। हारे हार देख विचार भक्त हिन कारण, हाकत हो रत तेरो। एक कड़ी भूल गए, चलो कोई बात नहीं। हारे हार जीत भक्त अपने के, जीते जीत विचारों। सूरदास हो भक्त विरोधी, चक्र सी दर्शन जा रहा हूं। ये गुण धर्म आ गया भगवान में। जैसे संसार में किसी बेटे को माँ मारो तो उसकी माँ नाराज हो जाएगी, तो भगवान बोले अब तुम हमारे साथ इसी शरीर से बैकुंठ चलो। शीश धरे हाथ तन, साथ मेरे धाम आओ। इसको कोई वैष्णव नहीं मानेगा। तुलसीदास जी मानते हैं। एक पद में लिखा है उन्होंने, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरध हेत पुनीत, परिहरि पावरन पर प्रीति। पवित्र लोगों को छोड़ करके गंदे लोगों से प्रेम करते हैं भगवान। ये क्या बात है, समझ में नहीं आई। ये समझ में आ ही नहीं सकती है। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए। माथ की गति दीने ताही, कृपाल जिया दोहराए। ये क्या बात है कि हत्या करने आई है उसको मां की बना गति दे रहे हो। एक हत्यारिन, समझ में नहीं आती बात। काम मोहित गोपिकन पर, काम भाव से आप में आसक्त भई जो, काम भाव भगवान से दूर करता है। और उनकी चरण ब्रह्मा मांग रहे हैं। ये क्या है, समझ में नहीं आता। काम मोहित गोपिकन पर, कृपा तुलित कीन। जगत पिता बिरंच जाके, चरण रज
और रोज गाली देता था शिषपाल। नेम ते शिषपाल प्रतिदिन देते गिन गिन गारे, लीन कियो सो आप में हरि राज सभा मझार। ये समझ में नहीं आती हमारे। ब्याथ दय चित चरण मार्यो, मूढ़ मति मृग जान, सो सदेह स्वलोक पठ्यो। गोलोक में इसी शरीर को भेजा, ये तुलसीदास जी मान रहे हैं। कोई वैष्णव नहीं मानेगा। वैष्णव ने भगवत धाम का जो वर्णन किया है गोलोक का, वहां प्राकृतिक शरीर नहीं जाएगा। वैष्णव धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं तुलसीदास जी। वैष्णव लोग तो यहां तक कहते हैं तिलक नहीं लगाता है, कंठी नहीं लगाता है, उसे मत बोलो। अरे उससे क्या, एक व्याधा हत्यारे को अपने धाम में इसी शरीर से भेज रहे हैं, इसी मिट्टी के शरीर से। और हम इसलिए मान रहे हैं कि तुलसीदास जी मान रहे हैं। जाने कितनी जगह वैष्णव धर्म का खंडन किया तुलसीदास जी ने। एक और उदाहरण बना दे, आखिरी समय हो गया, फिर बाकी कल बोलेंगे। एक दोहा है रामायण का जो गीता के खिलाफ है, वेद के खिलाफ है। उत्तरकांड 119। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजई जीव ते धन्य। इसको न वेद कहता है सही, न गीता कहती सही। फिर बाकी जितने संप्रदाय हैं वो तो सब गलत बताएंगे। लेकिन हम उसको सही मानते हैं, चाहे वैष्णव लोग माने चाहे न माने, वेद माने चाहे न माने। क्या है इसका अर्थ? चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों अलग अलग हैं। भगवान ने गीता में कहा न जायते मृते अवा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूआ। दूसरे अध्याय में 19वां है, 20वां है। आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, हमेशा बना रहता है। पुराण आज का नहीं, अनादि है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये गीता कह रही है। दोनों अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। ये गीता के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। जो चेतन कह जड़, भगवान जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य जिसके अंदर है वो है भगवान। ऐसा समय समझ करके भजन करते हैं जो लोग, वे धन्य हैं। ऐसी श्रद्धा कहाँ मिलती है? किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, पुराण में नहीं मिलेगी, किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगी। ऐसी श्रद्धा केवल भक्तों, श्रद्धा वाले भक्तों के पास मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी।
किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगी। Yeah.